मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल मैंने अपनी बात उदात्तीकरण शब्द पर खत्म की थी कि किस तरीके से लता मंगेशकर जी ने अपने जो निजी अनुभव थे, जो अपनी निजी तकलीफें थी, उन सब से मुक्त होकर के अपनी उन तकलीफों का उदात्तीकरण कर दिया, सब्लिमेशन कर दिया। और उनका यह सब्लिमेशन आपको उनके जीवन की एक एक गतिविधियों में दिखाई देगा, बशर्ते कि आप थोड़ा सा उन्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। वो 92 इयर्स की हो गई थी। सोच के देखिए, 92 इयर्स की उम्र में जो व्यक्ति की आवाज होगी वो कैसी होगी? थकी हुई सी, निराशा सी, बुझी हुई सी, मरी मरी सी आवाज होगी, जैसे कि अब जीवन की तो अंतिम घड़ियां ही गिन रहे हैं, तो अब क्या जीवन में उत्साह रह गया है। इस तरह की बातें भी होंगी और इस तरह के आवाज की ध्वनि भी होगी। लेकिन लता मंगेशकर जी की आवाज तो हम सब अंतिम समय तक सुनते रहे हैं। अभी भी आपको बाकायदे उनकी आवाज जो रिकॉर्डेड है सुनने को मिल जाएंगी। 2 साल पहले ही, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, वक्त लगभग इतना ही है कि बाकायदे हमारे प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठ करके लता मंगेशकर जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया, फिर से गाया। उसे सुनिए, और जो बहुत पहले उन्होंने गाया था उसे सुनिए और दोनों को मिलाइए, तो आपको थोड़ा सा पहचानने में यह दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा गीत इन्होंने पहले गाया था और कौन सा गीत अब वे अपने जीवन के 90वें वर्ष में गा रही थी। इसका मतलब है कि उनकी आवाज में अभी भी उसी तरह की ताजगी मौजूद थी। अगर यह आवाज में ताजगी मौजूद है तो यह मान करके चलिए कि यह ताजगी उनके अंतर मन की ताजगी है। और यह अंतर मन की ताजगी बनी कैसे रहती है? ठीक है, रियाज की बात अलग है कि वो बाकायदे रियाज किया करती थी संगीत का, गीत का, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक करती थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उनके आवाज का जो टटकापन है वह बना रहा। लेकिन दोस्तों, आवाज की मिठास का क्या करेंगे? उस आवाज में जो दूसरों के अंदर प्रवेश करके महसूस करा देने की इतनी जबरदस्त ताकत थी, उसे आप क्या कहेंगे? एक सीरियल मैंने देखा था और वो था बैंडिट एंड बंदिश, बैंडिट और बंदिश। उसमें होता यह है कि एक लड़का है जिसके पिता उसको गायकी सिखाते हैं, फिर प्रतियोगिता का समय आ जाता है, फिर वो उसकी माँ को सौंप देते हैं कि तुम इसे गायकी सिखाओ। और माँ उनसे एक वाक्य कहती है अपने बेटे से। माँ कहती है कि बेटे, जो गीत हैं वो कंठ से नहीं गाए जाते, गले से नहीं गाए जाते, गीत आत्मा से गाए जाते हैं। अब आप देखिए कि गीत आत्मा से गाए जाते हैं। अब ये आवाज में और शब्दों में आप अपनी आत्मा को उड़ेलेंगे कैसे? आत्मा कहां से आएगी? और जब तक उसमें आत्मा नहीं आएगी तब तक उसमें सामने वाले को पकड़ लेने की, बिल्कुल पकड़ करके निचोड़ देने की क्षमता पैदा नहीं हो सकती। लता जी की आवाज में यह जादू था। इसका मतलब है कि वो जो गाती थी वो आत्मा से गाती थी। तो ये सब बातें कहां से आई? दोस्तों, ये सारी बातें जो आती हैं वे तब आती हैं जब हम अपने निजी, निहायत ही निजी दुखों का, निहायत ही निजी भावनाओं का उदात्तीकरण कर देते हैं। देखिए, हम सब की जो स्थिति है वो गुब्बारे की तरह है। पिचका हुआ गुब्बारा ताजा है लेकिन पिचका हुआ है। उसमें जब हवा भर दी जाती है तो गुब्बारा बड़ा होने लगता है। यह इंस्पिरेशन है। जब हमें कहीं से प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो हमारा फैलाव होने लगता है। ज्यादातर हम सब इसी फैलाव की स्थिति में रहते हैं। अब यह बात अलग है कि किसके अंदर कौन सी गैस भरी गई है और कितनी गैस भरी गई है और उसके फैलाव का आयतन कितना है, यह अलग बात है। वो सबका अलग अलग होता है। लेकिन एक बात फिर सब में लगभग समान सी होती है कि ये जो फूले हुए गुब्बारे हैं, धागे के जरिए ये किसी डंडे से बंधे हुए, किसी खंभे से बंधे हुए हैं, तो गुब्बारा उड़ नहीं रहा है। लेकिन आप इस धागे को तोड़ दीजिए और देखिए कि कैसे गुब्बारा आसमान छूने के लिए बेचैन होकर के उधर ऊपर की तरफ दौड़ लगाता है। उदात्तीकरण यही है कि जब हम अपने आप को अपने ही दुखों से मुक्त कर लेते हैं,
अपनी भावनाओं में दुनिया की भावनाओं को समाहित कर लेते हैं, तब होता यह है कि हम सबका उदात्तीकरण हो जाता है। हम ऊपर की ओर उठने लगते हैं, और हम जितना ऊपर उठते चले जाते हैं उतनी ही हमको दुनिया अपनी दिखाई देने लगती है। और दोस्तों, यही है आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक शब्द में जो अधि शब्द है उसका मतलब ही होता है ऊपर उठना, आत्मा का ऊपर उठना। और आत्मा जैसे जैसे ऊपर उठती चली जाती है, जीवन आध्यात्मिक होता जाता है। जैसे जैसे ही हम अपने भावनाओं का उदात्तीकरण करने लगते हैं, ये मान करके चलिए कि हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और लता जी ने यही किया। तो दोस्तों, अब इस विषय को मैं अब यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।